अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बीटीसी की कुछ अपडेट दूंगा। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ बीटीसी की अपडेट शेयर की थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे फायदा उठाया होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूं कि मैंने इस बीटीसी के अपडेट से अपने प्रीमियम मेंबर्स का किस तरह फायदा दिया है और आप लोगों ने किस तरह फायदा उठाया है। आप लोग जो है ना कमेंट्स में जो है ना बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अराउंड 17 अप्रैल को सेशन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बीटीसी का बताया था कि बीटीसी यहाँ से अपसाइड मूव ले सकता है। हम अगेंस्ट द ट्रेंड इस में जो है ना ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली जिस तरह बोला था उसी तरह परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीटीसी ने इस जोन से यहाँ तक कि हमें 17% का ऑलमोस्ट मूव दे चुका है स्पॉट में। ठीक है। तो अब इसके पीछे रीजंस क्या थे, आप जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, आप उसको देख सकते हो कि मैंने इसके पीछे क्या रीजंस आप लोगों को बताए थे। और मैंने इस वीडियो में जो आप लोगों को बताया इससे मैंने किस तरह फायदा लिया है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी दूसरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी, जिसमें मैंने ये बीटीसी की ट्रेड अपने मेंबर्स को शेयर किए। और उसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उन लोगों को बताया कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे। और इस वक्त प्राइस चल रही थी 82,944 की जोन में। ठीक है। और ये रिस्क रिवॉर्ड अगर हम इस ट्रेड का देखें तो अराउंड 5 आवर 4.5 आवर जो है ना इस ट्रेड का बन रहा है। ठीक है। अब इसके पीछे रीजन यही था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो जिस ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेड हो रहा था ना, ये इस जोन पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। और जैसा एक्सपेक्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जो है ना मार्केट ने परफॉर्म किया है। ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेकआउट हो गया था। और ये रिस्की इस वजह से थी, मैंने इसमें रिस्क लिखा हुआ है ये जो है ना कहाँ पे ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है ये रिस्की है क्योंकि इसकी वजह ये कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम की जो है ना ये सप्लाई की जोन थी जिधर से हम बाय कर रहे थे। ठीक है। मैंने ये सारी चीजें जो है ना मेंबर्स के साथ शेयर की हुई थी। सेकंड, इसके साथ ही मैंने ये भी लिखा हुआ था कि मैंने ये ट्रेड ब्रेकआउट होने के बाद क्यों नहीं शेयर की। इसकी वजह यही थी, अगर हम ब्रेकआउट के बाद इस ट्रेड को शेयर करते तो जो हमारी स्नैपर एंट्री थी वो हमसे मिस हो जाती। तो ये मैंने प्रॉपर आप लोगों को ट्रेड दी थी। और ट्रेड देते ही आप ये देखें, ट्रेड में टाइम 10:28 पे मैंने ट्रेड दी थी और 10:41 पे जो है ना ये अराउंड 0.7 आवर प्रॉफिट में हमारी चल रही थी। मैंने स्टिल इसको होल्ड रखा था। और मैंने ये जो फ्यूचर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी एक अपडेट दे दी थी कि अगर इसकी 84,300 के अबव डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो ये हमारे पास एक परफेक्ट टाइम होगा ऑल्ट्स को एक्युमुलेट करने का। तो उम्मीद है कि ये प्रीमियम मेंबर्स ने फायदा उठाया होगा इस अपडेट से। तो एक तो बीटीसी की हमने ये 90,000 तक इस मूव को कैप्चर किया है। सेकंड, हम अगर इस पे जाएं तो मैंने एक और ट्रेड लिमिट ऑर्डर के जरिए देखें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट डिस्ट्रॉय किया था 2 आवर, हमने पॉकेट में डाला था। सही है। अब इसके बाद ये देखें, मैंने एक ट्रेड एक्टिव है ऑलरेडी, ये ट्रेड हमारी एक्टिव थी। उसके साथ ही मैंने जो है ना एक और ट्रेड जो है ना आप लोगों को ट्रेड दे दी थी कि अगर जो लोग नहीं इंटर हो सके वो लोग जो है ना इस जोन से भी इंटर हो सकें। ये देखें 85,133 की जोन से मैंने वो एंट्री दी थी। और वो ट्रेड स्टिल इस वक्त भी एक्टिव है, जिसमें से हमने 75% प्रॉफिट सिक्योर कर लिया है। और एसएल हमारा प्रॉफिट में जो है ना एडजस्ट हो गया है। ये इस वक्त मैंने ट्रेड दी थी, उस वक्त जो है ना पोवेल की स्पीच चल रही थी और उस वक्त जो है ना ड्रॉप आया था। तो मैंने ये सारी चीजें मैंने मतलब पोवेल की जो भी स्पीच है जो भी चल रहा है वो चलते रहे भले से। लेकिन हमारी ये टेक्निकल जो है ना रीजन है इसके पीछे, जो मैंने ये ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये स्टॉप लॉस हमने चेंज करके यहाँ पे रख दिया था। मैं 1 मिनट ये देखें। अब ये जो हमारी ट्रेड थी ना, ये वाली इस वक्त यहाँ पे चल रही थी 97,000 तो इस पे मैंने 75% प्रॉफिट सिक्योर करवा ली। ये मेरी पर्सनल ट्रेड है।
ये मेरी पर्सनल ट्रेड है, जिसमें मैंने 3 जगह से एक्यूमुलेट किया है इसको, और एक जगह मैंने इसको सेल किया है 97,100 की जोन में, और स्टिल मेरे पास इसकी पोजीशन होल्डिंग में, और मैं इसको होल्ड रख रहा हूँ। अब वो कब तक होल्ड रखूंगा, मैं ये आने वाले अभी जो सेशन है इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं इसको कब तक होल्ड रखूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रीमियम मेंबर्स को फायदा दिया हो, मैंने इसका फायदा फ्री मेंबर्स जो है हमारे पास, मैंने उनको भी मैंने शेयर किया था कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो है ना क्या थॉट्स है मेरी बीटीसी के लिए। जब मैं एहतिकाफ में बैठ रहा था उस वक्त मैंने जो है ना आप लोगों को ये अपडेट दी थी कि उस वक्त बीटीसी चल रहा था 79 की जोन में चल रहा था, या 80 की जोन में ट्रेड हो रहा था। मैंने बोला कि भाई ये जो है ना बीटीसी इनवर्स हेडिंग शोल्डर फॉर्म कर रहा है 4 आवर पे, 1 आवर पे। सेलर साइड लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है, रिटेलर्स भी ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट जो है ना ट्रम्प की वजह से जो है ना चल रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प पे डिपेंड मार्केट नहीं हुई है, ट्रम्प हमारे पे डिपेंड हुआ हुआ है। अब फंडामेंटल जो भी मार्केट में चल रहे हो वो चलते हैं, लेकिन बीटीसी का लोकल बॉटम जो है ना ये बन चुका है। मैं इस ऑल्ट्स को जो है ना इस जोन से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूंगा, और मेरे ये वर्ड जो है ना आप लोग मार्क कर लो, और बाद में मुझे थैंक यू कर लेना। कुछ लोगों ने इसमें अप्रिशिएट किया, और कुछ लोग इसमें हंस रहे थे। तो उसका रिजल्ट इस चीज का जो है ना मैंने उनको ये दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज्जत रखी, और मैंने उनको ये दिखा दिया कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, 1 महीने का, पूरा महीने की ये देख लें। 58% मैंने जो है ना इसमें प्रॉफिट किया है, मैंने जिसमें से 3 कॉइन होल्ड किए हुए थे, बीटीसी, इथेरियम और सोलाना। तो ये मैंने फ्री में भी आप लोगों को बता दिया था, यूट्यूब पे वीडियो भी पोस्ट कर दी थी, सब चीजें मैंने कर ली थी अपनी तरफ से। बाकी अब मर्जी आप लोगों की, आपने इससे फायदा उठाया या नहीं उठाया। अगर आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी थी तो आप अपना जरूर जो है ना मोहब्बत कमेंट्स में दिखाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम भी मैं जो है ना इस तरह की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलते चलते हैं हम अपनी अपडेट की तरफ। अब बीटीसी का नेक्स्ट मूव हो क्या सकता है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो यही चार्ट है हमारे पास, हम इसको जो है ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं ना, तो बीटीसी हायर हाइज हायर लोज जो है ना फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई था, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग हुई, ये हाई बन गया, फिर ये न्यू हाई, हायर लो, फिर ये हाई। तो इस वक्त अगर हम बीटीसी को देखें ना, तो बीटीसी ये पूरी इसकी जो है ना डिमांड जोन है। मैं इसको 1 मिनट रिमूव कर दूं। ये बीटीसी की पूरी एक डिमांड जोन है, यहाँ से इसमें एक बाउंस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से बाउंस हो जाए। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा अगेंस्ट जो है ना इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट देखें, ये यहाँ से ही अपसाइड मूव ले सकते हैं, ठीक है, पहली ये चीज है। दूसरी, हमारे पास अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक्स जो है ना, ये समझ लें एक ये जो है ना इधर से बाउंस होने के इसमें काफी ज्यादा जो है ना चांसेस हैं, ठीक है। ये मार्केट अगर इस जोन में मिलती है तो यहाँ से एक इसमें पंप आने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इस जोन में हमारे पास सेलर साइड लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। हर बंदा यहाँ से जो बाय कर रहा है अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख रहा है, जो यहाँ से बाय कर रहा है वो अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख रहा है, कुछ इसके नीचे भी रख रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर स्टॉप लॉसेस इस जोन के नीचे हैं, जिसको हम सेलर साइड लिक्विडिटी जोन भी जो है ना कह सकते हैं। तो ये है एक हमारे पास हायर लो की जोन भी, और एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास 4 आवर पे फॉर्म हुआ हुआ है। 4 आवर पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, और इवन 6 आवर पे भी हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक बाउंस आने के काफी ज्यादा जो है ना चांसेस हैं, और मैं इस जोन से ऑल्ट्स को मजीद बाय करने की सोचूंगा। तो ये एक बीटीसी की एक क्विक अपडेट थी, इसमें मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को बताया नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही जो ये अपडेट शेयर की हुई उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ चार्टिंग की हुई है, आप लोग उसको देख सकते हो। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बीटीसी डोमिनेंस को,
बीटीसी डोमिनेंस को हम देख रहे हैं ना, तो बीटीसी डोमिनेंस बुलिश है, और मैंने पहले वाले सेशन में भी आप लोगों को बताया था बीटीसी डोमिनेंस जो है ना हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रही, और इसका ट्रेंड बुलिश है। जब तक इसका ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट नहीं होता तो हमें ऑल्ट्स में एक अच्छी रैली देखने को नहीं मिल सकती। ऑल्ट्स पंप होंगे बीटीसी के साथ, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस भी जब साथ में पंप होती है तो ऑल्ट्स में जो है ना हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो बीटीसी डोमिनेंस स्टिल बुलिश है, कोई इसमें वीकनेस हमें नजर नहीं आ रही। इसमें अगर हम डिमांड और सप्लाई मार्क करें तो सबसे पहली तो डिमांड जहां से ये बाउंस हो रहा है एक ये वाली जोन है, और सप्लाई की जोन मार्क करें तो ये हमारे पास वीक सप्लाई की जोन है, वीक। और अगर बीटीसी डोमिनेंस 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग इसके बिलो कर देती है तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी डोमिनेंस अराउंड हमें इस जोन में ट्रेड होती हुई नजर आए। पहली जोन ये है, दूसरी जोन हमारे पास ये वाली जोन है, और लास्ट ये वाली जोन है। बस इसके बाद हम मजीद इसको देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ इसके जो है ना ट्रेंड बन रहे हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ इसकी अपडेट्स शेयर करता रहूंगा। टोटल थ्री को अगर हम देखें, टोटल थ्री सेम एज जिस तरह मैंने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह मूव हो रही है, और इससे हमने फायदा लिया है। अब इसके पीछे क्या रीजन थे, ये सब अपडेट्स मैंने सेशंस में आप लोगों के साथ शेयर की हुई। इसका भी ट्रेंड बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। इसकी जो रिट्रेसमेंट आएगी आप उसमें भी ऑल्ट्स को अक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये देखें हमारे पास एक कप एंड हैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा था, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ, और यहाँ से मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेंज ऑफ करेक्टर हमें दे दिया है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। सेम एज बीटीसी का जो स्ट्रक्चर है इसका भी वही स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अभी एक चीज कंफ्यूजिंग जो चल रही है ना वो ये है कि बीटीसी ने सीएमई गैप जो है ना प्रिंट कर दिया है। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं कि ये सीएमई गैप जो हमारे पास अनफिल्ड है 92,000 से लेके ये वाली जोन तक 91,000 तक, तो ये चांसेस यही होंगे स्टिल के ये फिल हो जाए। सही है, फिल होने के चांसेस यही होंगे कि ये फिल हो जाए, और अगर ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं। अपर साइड भी हमारे पास सीएमई गैप अनफिल्ड पेंडिंग है। ठीक है, ये हमारे पास एक अनफिल्ड सीएमई गैप पेंडिंग है। सॉरी। तो ये हमारे पास सीएमई गैप पेंडिंग है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों सीएमई गैप हमारे पास पेंडिंग है। और नीचे तो हमारे पास कोई सीएमई गैप हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये फिल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नया भी फिल हो तो हम इसको जो है ना इस जोन से एक्यूमुलेट करेंगे जो हमने मार्क की हुई है 92,600 की जोन से। ये वाली जोन ही है, इस जोन से ही हम जो ये हमारे पास सीएमई की गैप एरिया है हम इसी जोन से जो है ना और उसको एक्यूमुलेट करेंगे। साथ में हम टोटल टू को देखें तो टोटल टू, टू, थ्री और वन सेम एज बीटीसी की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इसका भी ट्रेंड 4 आवर पे बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, बीटीसी का भी शिफ्ट हो चुका है, टोटल थ्री का भी शिफ्ट हो चुका है। लेकिन एक चीज है जो बीटीसी डोमिनेंस बुलिश चल रही है, ये ऑल्ट्स के लिए एक अच्छी साइन नहीं है। तो ये एक बीटीसी की आप लोगों को क्विक अपडेट थी। मैं इसमें क्या एक्यूमुलेट कर रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं मेरी जो नज़र है इस वक्त वो है जी एल क्यू पे। जी एल क्यू मुझे इस जोन में नजर आता है, मैं इसको रिमूव कर दूं, कहीं यही लोग आप जो है ना ट्रेड समझ ले। मैं जी एल क्यू को मैंने पहले यहाँ से बाय किया, यहाँ पे मैंने इसको रुखसत किया। स्टिल मैं जो है ना इस जोन से जी एल क्यू से इंटरेस्टेड हूँ इसको इस जोन से बाय करने के लिए। फर्स्ट बाइंग इधर करूँ, सेकंड बाय अगर मुझे इधर कोई स्ट्रेंथ नजर आएगी तो मैं इधर से बाय करूंगा, वरना मैं इसको यहाँ पे ब्रेक इवन पे या कुछ प्रॉफिट के साथ इधर एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन मैं इसमें टारगेट कर रहा हूँ बड़ा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मुझे जो है ना कॉइन नजर आ रहा है। जिस तरह से ये एक्यूमुलेशन चल रही थी इधर, उसके बाद मार्केट ने एक डेविएशन दी जिसमें हमें पीओ थ्री देखने को भी मिला है, तो उसके बाद एक हैवी बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। एक तो हमारे पास ये है जी एल क्यू,
और ये मैं आप लोगों को ट्रेड सेटअप नहीं बता रहा हूँ, इसमें आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को उसकी रिसर्च करनी है, उसके बाद ट्रेड करनी है। मैं जस्ट जो है ना अपना थॉट्स बता रहा हूँ कॉइन्स के बारे में। एक हो गई हमारी ये, और दूसरी हमारे पास थी सोलो। सोल मतलब, सोल को मैंने आप लोगों को सेशन में, जो लोग रमजान में मेरे सेशन में थे जब मैं उस वक्त उम्रे पे था, तो मैंने वक्त कहा था कि मैं सोल को इस जोन से एक्युमुलेट कर रहा हूँ, और मैंने इसी जोन से एक्युमुलेट किया था, और अराउंड यहाँ पे मैंने सेल किया है, यहाँ पे भी मैंने इसको बाय किया, यहाँ पे भी मैंने इसको बाय किया, और मैंने अराउंड इसमें 22-25% प्रॉफिट सिक्योर किया है। सही है। तो स्टिल मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, अगर इसमें हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है अराउंड इस जोन तक, 133, 116 की जोन तक, तो मैं इसको जो है ना बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ। और एक और है हमारे पास QNT। ये QNT तो काफी जो है ना अपसाइड ट्रेड हो रहा है, अगर हमें QNT इस जोन में मिलता है 76, 72 की जोन में, तो मैं इसको रिवर्सल देखने के बाद, ये चीज याद रखिएगा, रिवर्सल देखने के बाद मैं इसको जो है ना बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये फिलहाल मेरी नज़र में जो कॉइन्स थे मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और एक सबसे अहम जो ये मैंने सीटस की ट्रेड फ्री में शेयर की थी ट्रेडिंग व्यू पे, तो इसमें हमने 2.4 आर जो है ना हमने सिक्योर किया है। लेकिन हमने इसको पहले ही जो है ना क्लोज कर ली थी अराउंड 2-4%, और उसके बाद हम इसमें से एग्जिट हो गए थे। लेकिन करंटली ये जो है ना 2.4 आर हमें इसमें से प्रॉफिट मिल चुका है, तो ये ट्रेड एग्जिट हो चुकी है हमारी। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।